हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और हम जो है नाउन एंड द केस में नॉन लिविंग थिंग के कुछ एक्सेप्शनल केस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि इन सभी जो है नॉन लिविंग थिंग कुछ हमने जो लिखा था और उनके साथ जो है हम अपोस्ट्राफी लगा करके उनको पॉजेसिव केस हम बना सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने लिया था पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट और इडियमेटिक एक्सप्रेशन या इडियमेटिक इडियम्स या फ्रेजेज हमने लिया था, और उनको जो है ये सभी नॉन लिविंग थिंग है, नाउन है, इनके साथ जो है हम अपोस्ट्राफी एस लगा करके पॉजेसिव केस हमने बना लिया था। ठीक, जैसे अब हम देखते हैं कि नेम ऑफ कंट्री या प्लेस, ये सब जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग है और इनके साथ जो है अपोस्ट्राफी ऐसे आप लगाकर पॉजेसिव हम बना सकते हैं। ठीक, जैसे देखते हैं कि दिल्ली क्लाइमेट, चाइना पॉपुलेशन, जयपुर कल्चर, इंडिया आइडेंटिटी, इंग्लैंड हिस्ट्री, इंडिया फ्यूचर, इंडिया पॉपुलेशन, लखनऊ वाटर सप्लाई। ठीक, तो हमने कहा कि अपोस्ट्राफी यस लगा करके पॉजेसिव बना सकते हैं और आप लगा करके बना सकते हैं। जैसे हमने कह दिया द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, जैसे इसको हमने बनाया द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ठीक, और भी हमारे पास जैसे हम बना सकते हैं लखनऊ वाटर सप्लाई, द वाटर सप्लाई ऑफ लखनऊ। ऐसे हम जो है इनका आप लगा करके भी हम पॉजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं दिल्ली क्लाइमेट कीप्स चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली नाउ अ डे। ठीक, अब यहां भी देख रहे हैं इंडियाज। ठीक, यहां जो है इंडियाज आर गोइंग टू बीट चाइना पॉपुलेशन। अब यहां हम देख रहे हैं चाइना पॉपुलेशन। ठीक, तो इंडिया देख रहे हैं, अब यहां पर इंडिया आर गोइंग टू बीट चाइना पॉपुलेशन। ठीक, तो इस तरह से हमने कहा कि नेम ऑफ प्लेस या कंट्री के साथ अपोस्ट्राफी एस लगा करके हम पॉजेसिव बना सकते हैं और आप लगा करके भी इनका हम बना सकते हैं। जबकि हमने एक्सेप्शनल केस यही कहा था कि हमने नॉन लिविंग थिंग सिंगुलर हो या प्लूरल हो उनका पॉजेसिव हम आप लगा करके बनाते हैं। जबकि ये सभी जो है हमने क्या कह रहे हैं, एक्सेप्शन में नॉन लिविंग थिंग है, इनके साथ हम कर क्या रहे हैं, अपोस्ट्राफी यस लगा करके हम बना ले रहे हैं। ठीक, और जैसे एक नोट में देखते हैं कि नेम ऑफ प्लेस, अगर नेम ऑफ प्लेस के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, अगर ध्यान रखेंगे कि हमारे पास डिग्री जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप में होता है, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड जो होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री हमारा ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है एक सामान्य अवस्था होती है, और कंपैरेटिव डिग्री होता है जब दो लोगों में तुलना करके एक अच्छा दिखाया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री होता है जो सभी से तुलना करके अच्छा दिखाया जाता है, उसको सुपरलेटिव डिग्री हम बोलते हैं। तो ये जो होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है नेम ऑफ प्लेस के बाद सुपरलेटिव डिग्री, ये हमारे पास क्या आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है। तो इस नाउन में अपोस्ट्राफी यस लगाकर पॉजेसिव बना लेते हैं। हमने कहा कि नेम ऑफ प्लेस के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है तो इस नाउन में अपोस्ट्राफी यस लगा करके हम पॉजेसिव बना सकते हैं। जैसे अब हमने देखा कि ये हमारे पास जो है सुपरलेटिव डिग्री आ गया। ठीक, अब इस नाउन में हम एस लगा करके अपोस्ट्राफी एस हमने लगा लिया, तो ये क्या हो गया, पॉजेसिव बना लिए। ठीक उसी तरह से ये भी हो जाएगा हमारे पास ये सुपरलेटिव डिग्री, और ये हमने अपोस्ट्राफी लगा लिया। द विलेज ओल्डेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री, और इनके पहले हमने अपोस्ट्राफी यस लगा लिया। ठीक, तो इनको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप लगा करके, जैसे हमने यहां भी कहा था, इसको भी हम लिख सकते हैं। जैसे द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन।
इसको भी हम वैसे बना सकते हैं, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसको भी हम बना सकते हैं, द ओल्डेस्ट मैन, द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज। तो हमने ये जैसे हमने बनाने के लिए कह दिया। और एक बात जो है हम पहले से ही बताते हुए आ रहे हैं कि अगर नाउन के बाद हमारा आप आता है तो इस नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द अवश्य लगाएंगे। ये हमने बताते हुए आ रहे हैं। जैसे हमने कहा कि आप आ रहा है, तो अब देखिए यहाँ आप आया और ये हमारा नाउन आ गया, तो इनके पहले डेफिनिट आर्टिकल, यहाँ भी हमने वही कर रहे हैं। और ये जो है हमारा क्या बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि बेस्ट है, ये तुलना करके बताया जा रहा है। बेस्ट, लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट, ये सब क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरह से जो है हमने समझ लिया। अब हम कुछ जो है एक नोट और देख लिए, और हम हमारे पास जो है नोट हम देख लेते हैं। नोट सेकेंड, नोट सेकेंड हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पर्सन या थिंग के पहले पॉजेसिव आ जाए, अपोस्ट्राफी या फिर हमारे पास अपोस्ट्राफी यस, हमने कहा कि पर्सन या थिंग के पहले हमारा पॉजेसिव आ जाए तो इस पर्सन या थिंग के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक, हमने कहा कि अगर पर्सन या थिंग के पहले पॉजेसिव आ जाए तो पर्सन या थिंग के पहले, जस्ट पहले, जस्ट की बात कर रहे हैं हम, किसकी, जस्ट, इसकी जस्ट पहले हम आर्टिकल्स ए एंड द, इंडिफिनिट और डेफिनिट दोनों का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम देखते हैं द पॉलिटिशियन सन, ये भी सही है। तो यहां जो है हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या पर्सन आ गया और इनके पहले हमारा पॉजेसिव आ गया, या पॉजेसिव आ गया, तो इनके पहले हमने देख रहे हैं कि यहां हमने जो है आर्टिकल का यूज नहीं किए हैं। अगर हम चाहें तो इसको दूसरी तरह से भी आप लगा करके भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां कहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा द सन ऑफ द पॉलिटिशियन। ठीक, और ये हो जाएगा अमेरिका इंटरवेंशन। अगर हम बात करें इंटरवेंशन की हिंदी की, तो इसका हिंदी हमारा होता है शुद्ध हिंदी, हस्तक्षेप। ठीक, अमेरिका इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का हिंदी हस्तक्षेप होता है। तो इसी तरह से यहां भी देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो थिंग आ गया और इनके पहले जो है अब पॉजेसिव केस आ गया। दोनों आ सकता है, ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आ जाए तो यही रूल लगेगा, और पॉजेसिव केस भी आए तो यही रूल लगेगा। तो हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ गया, थिंग आ गया और उसके पहले पॉजेसिव आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हमने आर्टिकल का यूज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ हमने जो है मना कर दिए कि ऐसा हो तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं लगेगा। ठीक, अगर इसको दूसरी तरह से इसको भी आप लगा करके लिखें तो हो जाएगा द इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, द इंटरवेंशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहां हमने कहा कि आप है तो डेफिनिट आर्टिकल द लगा लिए, यहां भी हमारे पास आप है तो द लगा लिए। यहां ध्यान देते हैं, यानी कि ये किस पर आता है, नाउन, पॉजेशन पर आ जाता है। ठीक, अब नेम ऑफ कंट्री, अब हम करते क्या है कि नेम ऑफ कंट्री कुछ अदर सेंस में, नेम ऑफ कंट्री के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। कुछ अदर सेंस में, अभी हम लिखेंगे हैं कुछ अदर सेंस में नेम ऑफ कंट्री के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इंडियाज प्लेयर हम बोलना अब गलत है, इंग्लैंड टीम बोलना भी गलत है। तो इसका सही है क्या, तो इसका सही अगर हम देखें तो इसका सही हो जाएगा इंडियन प्लेयर, इंडियन प्लेयर बोला जाता है, न कि इंडियंस प्लेयर्स, इंडियाज प्लेयर्स बोला जाता है। ठीक,
इंडियन प्लेयर्स बोलेंगे, न कि इंडियाज प्लेयर्स बोलेंगे। ठीक, इसी तरह से इंग्लैंड टीम को नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, इंग्लैंड टीम को न बोल करके हम क्या बोलेंगे, इसी को ही इंग्लैंड न कहेंगे। इंग्लैंड टीम बोलना ठीक नहीं है, इंग्लिश टीम बोला जाता है। उन लोगों को इंग्लिश टीम बोला जाता है, कारण है यानी कि इंग्लिश अंग्रेज को बोला जाता है, यानी कि इंग्लैंड टीम ना बोलेंगे, आज के बाद इंग्लैंड टीम नहीं बोलेंगे, हम इंग्लिश टीम बोलेंगे। तो इस तरह से जो है हमने कहा कि नेम ऑफ कंट्री ऑफ प्लेस का जो है अपोस्ट्राफी एस और आप लगा करके हम पॉजेसिव केस बना सकते हैं। तो ये हमने जो है देखा और समझा। उसके बाद हमने नोट 3 हमने नोट पढ़ा, 1 2 3 हमने जो अभी पहले हमने बता चुके हैं। तो ये 3 नोट इस पर हमने समझा। अब हम जो है हमारे पास जो है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड की हम चर्चा करेंगे। देख रहे हैं कि हमारे पास जो है सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि ऐसा टाइम जो सिंगुलर एक्सप्रेस हो रहा है, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ अपोस्ट्राफी यस लगाकर हम पॉजेसिव बना सकते हैं। जैसे ए या 1 डे लीव, ए डेज लीव या 1 डे लीव बोल सकते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ पॉजेसिव लगा करके पॉजेसिव बनाने के लिए अपोस्ट्राफी यस यूज करते हैं। जैसे न्यू ईयर ओकेजन्स, अ मंथ स्टे, अ डेज जर्नी, 1 मंथ ड्यूरेशन, अ डेज मार्च, इन अ ईयर टाइम, अ वीक्स हॉलीडे, टुमारो प्रोग्राम, अ ईयर्स अब्सेंस, अ मंथ्स हॉलीडे। तो ये जो है सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं, माई जूनियर इज आस्किंग फॉर अ, माई जूनियर इज आस्किंग फॉर अ, अब यहां देख रहे हैं ए लगने से सिंगुलर बता रहा है, डेज लीव। ठीक, आई हैव चेंज दिस जॉब इन सिंगुलर लगने से ये हो गया टाइम। ठीक, अब इसी तरह से प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ हम अपोस्ट्राफी केवल यूज करते हैं। जैसे 5 डेज, प्लूरल है हमारे पास, प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के का अगर पॉजेसिव बनाए तो अपोस्ट्राफी केवल लगाएंगे। 5 डेज लीव, 10 मिनट्स ठीक ब्रेक एट 6 मंथ साइड, 2 आवर्स डिले इन 2 ईयर्स टाइम एक्सेट्रा। अब हम ध्यान रखेंगे कि हम जो हैं सिंगुलर के लिए हम पहले ही ए लगा ले रहे हैं। ठीक, और जबकि प्लूरल के लिए हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, ए को हटा करके एस ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, यही चीज हम कर रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि अब 5 यहां सिंगुलर है, अब 5 मिनट्स ब्रेक, अब 5 मिनट्स ब्रेक, ये हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। इसी तरह से ए 2 आवर्स डिले, ये भी हमारा सिंगुलर हो गया क्योंकि हम ए ऐड कर ले रहे हैं। प्लूरल बनाना हो तो ए को हटा करके लास्ट में एस ऐड कर लेंगे। देख रहे हैं कि ए 6 डे लीव, वो भी हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। ठीक, और इसी तरह से हम प्लूरल अगर देखें, वी हैव अ 10 मिनट्स, हमने कहा वी हैव, अब यहां देख रहे हैं आ गया और यहां मिनट ब्रेक, ये हमारा सिंगुलर हो गया। और दूसरी बात, वी हैव 10, अब हम देख रहे हैं कि ए को हटा करके, हमने ए को हटाया तो यहां एस लास्ट में हमने ऐड कर दिया और अपोस्ट्रोफी लगा लिया। ठीक, तो इस तरह से जो है हमने इनको जो है हमने बना लिया। अब यहां हम देख रहे हैं प्लूरल के लिए हमने कहा, ऐसे ही हमने यूज कर लिया। ठीक, अब देखते हैं यहां पर 10 मिनट्स, तो ये जो हो गया। इसी तरह से एक वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं एज अ इंस्पेक्टर, एज अ इंस्पेक्टर, ये हमारा देख रहे हैं कि ये सिंगुलर है इस नाते। अब इसी को एज कर देंगे, एज इंस्पेक्टर, ए को हटाएंगे तो यहां ऐड कर लेंगे एज इंस्पेक्टर, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो है हम बना सकते हैं। चाहे तो हमने जहां यहां हमने यूज किया है अपोस्ट्रोफी एस लगाने के लिए। ठीक, तो क्यों यहां हम चाहें तो यहां कोई कहेगा कि सर यहां अपोस्ट्रोफी यस लगा लीजिए, अपोस्ट्रोफी यस लगा लीजिए, तो ये भी हमारा सिंगुलर ही बताएगा, क्योंकि यह नहीं, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा
तो यहाँ भी चाहे तो हम लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से जो है हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक, अब 5 मिनट ब्रेक सिंगुलर है। ठीक, और 2 आवर डिले और 6 डे लीव। ठीक, तो अब हम इसी तरह से चाहे तो अब 5 मिनट अपोस्ट्राफी चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक, और 2 आवर्स डिले और 6 डेज लीव, वी हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक। ठीक, लेकिन एक चीज हम ध्यान रखें कि अब 5 मिनट यहाँ अपोस्ट्राफी लगाकर बोलने में ये अपने आप जो है प्लूरल का सेंस दे रहा है, इस वजह से यहाँ अपोस्ट्राफी यस नहीं लगाएंगे। ठीक, इस वजह से अपोस्ट्राफी यस, क्योंकि ये प्लूरल का सेंस दे देगा, प्लूरल का सेंस देगा, इस वजह से हम नहीं लगाएंगे। यहाँ भी आवर्स, तो फिर हमारे पास जो है प्लूरल जैसा निकलेगा साउंड, यहाँ भी हम देख रहे हैं तो प्लूरल जैसा, इस वजह से यहाँ अपोस्ट्राफी हमने नहीं लगाया। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास वी हैव अ 10 मिनट। ठीक, यहाँ भी वही कंडीशन हमने यूज कर लिया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास देखते हैं कि एक्सप्रेसिंग वर्ड, स्पेस जो क्या कहता है स्थान अपना घेरते हैं, ऑक्युपाइड एरिया। ठीक, स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे लेंथ, पॉइंट, एज, एंड, थ्रू, विद, ब्रेथ एंड वेट, वजन वाला। ठीक, ये सब क्या है ऑक्युपाइड एरिया, यानी कि स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। तो स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले आने वाले नाउन में अपोस्ट्राफी एस लगा करके पॉजेसिव बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि यहां पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया, और इनके बाद आने वाले नाउन ये हो गया हमारा, और इनके साथ जो अपोस्ट्राफी लगाए हैं, और ये हम क्या बन गया हमारे पास पॉजेसिव बन गया। इसी तरह से ये भी देख रहे हैं हमारे पास, इनके साथ हमने ऐड कर लिया, और यहाँ हम देख रहे हैं स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं ये सब, जैसे पाउंड्स वेट, और स्टोन्स थ्रू, और बोट्स लेंथ, और ब्लेड्स एज, और रेजर्स एज, और स्टोन्स एज, और नेडल्स पॉइंट, और हैंड्स ब्रेथ, और हेयर्स ब्रेथ, और मीटर्स लेंथ, द जर्नी एंड, द वाटर्स एज। तो इनको चाहे तो हम ये जो है अपोस्ट्राफी एस लगा करके नाउन में पॉजेसिव तो बना लिए, हम चाहे तो आप लगा करके भी इनको हम बना सकते हैं, चाहे तो आप का यूज करके। जैसे एक लेते हैं अ पाउंड्स हमारा क्या है वेट है, इसको हम चाहे तो लिखेंगे क्या कि द वेट ऑफ अ पाउंड, द वेट ऑफ अ पाउंड। तो इसी तरह से चाहे तो सबको भी बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे जो है हम चर्चा करेंगे, हम कुछ और भी हम चर्चा करेंगे इसी से रिलेटेड, जो है हम नॉन लिविंग थिंग का ऑब्जेक्ट लेकर के उनको जो है अपोस्ट्रोफी लगा करके पॉजेसिव बनाएंगे। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।